बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको ख़ित्ते की बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से आगाह करेंगे कि दुनिया की सुपर पावर जो हैं वो तब्दील होती जा रही हैं। अमेरिका का ख्वाब जो है वो चकनाचूर होता जा रहा है। चीन ने गुज़िश्ता 3 दहाइयों से अपनी ताकत को संभाल के रखा और वो स्मूथली चलता रहा और आज वो अमेरिका के सामने आंखें में आंखें डालकर खड़े होने के काबिल हो चुका है। इस बात का सबूत आज यूरोपीय यूनियन की तरफ से आने वाला एक इंतहाई अहम बयान है, जिसमें यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि चीन जो है वो अमेरिका के मुतबादिल के तौर पर सामने आ रहा है। और कोविड-19 के दौरान हमने देखा है कि अमेरिका जो है वो कतई तौर पर किसी सूरत में भी एक्टिव कहीं नज़र नहीं आया और आज ख़ुद वो कोविड-19 की वजह से दुनिया का मुतासिर तरीन मुल्क है। लिहाजा हमें देख कर ये फ़ैसला करना होगा। हमारे ऊपर दबाव बढ़ रहा है कि हम चीन की तरफ हों या अमेरिका की तरफ हों, हम अपने मुफादात किसी पर कुर्बान नहीं करेंगे। माजी में क्या हुआ कि जब अमेरिका सुपर पावर बना इस दुनिया में, एक वक्त था जब 2 सुपर पावर्स थी, एक अमेरिका और एक रूस। उस वक्त ताकत का बैलेंस था और अमेरिका बहुत ज़्यादा एक्सीड नहीं करता था। लेकिन रशिया ने जब अफगानिस्तान में कदम रखा और वो वहाँ से हजीमत पाकर बाहर निकला, उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो वो टुकड़े टुकड़े हो गया। उसकी रियासतों में आज़ादी की तहरीकें चल पड़ी। अब अमेरिका ने भी यहाँ से फ़िज़ाई हमले कर करके तोरा बोरा बना के डेजी कटर बम मार के अफ़गानिस्तान को तबाह बर्बाद किया, लेकिन आज तक वो यहाँ पर फतह का झंडा ना गाड़ सका। और अब वक्त आ गया है कि अमेरिका में भी आज़ादी की तहरीकें चलेंगी और अमेरिका भी टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। लेकिन ट्रंप और मोदी सेम एक जज्बाती लोग हैं और ये कहते हैं, अमेरिका कहता है कि वो सबसे ज़्यादा सुपर पावर है, अमेरिका कौम जो है वो हुक्मरानी करने के लिए पैदा हुई है, लेकिन अब ये ख्वाब उसका ख़त्म हो रहा है। चीन ने 3 दहाइयों में अपनी सरहद के इर्द गिर्द कोई ऐसे हालात पैदा नहीं होने दिए कि अमेरिका या उसके हवारी उस पर चढ़ दौड़े, और उसने अपनी मईशत को मजबूत किया और आज वो एक सुपर पावर बन रहा है। और सी पैक का जो मंसूबा है वो पूरी दुनिया के इर्द गिर्द घूम रहा है। दुनिया के ममालिक उसमें शमूलियत हासिल करना चाह रहे हैं, लेकिन अमेरिका चाहता है कि किसी ना किसी सूरत चीन के साथ इंडिया की जंग हो। इस वजह से सिकम बॉर्डर जैसे हालात पैदा हुए, और जब ये हालात पैदा हुए तो साथ ही ट्रंप ने कहा कि वो चीन और भारत के दरमियान सुलह सफाई कराने के लिए तैयार है। साथ ही उसने अफ़गानिस्तान में धमकी दी कि हम एक ऐसी कार्रवाई करेंगे जो ना आज तक हुई है, वो तूफ़ानी कार्रवाई होगी और सब कुछ नेस्त और नाबूद कर देंगे। ये इसका खुदाई दावा, यही इसके अब गले फिट होने जा रहा है। यही अफ़गानिस्तान से वो मार खा के निकलेगा। अब देखना ये है कि क्या मोदी अमेरिका के लिए इतना बड़ा बेवकूफ़ाना फ़ैसला कर सकता है, तो इसका जवाब नहीं में है। कभी भी भारत ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि भारत के खित्ते में कोई भी हिमायती मुल्क नहीं। पाकिस्तान से उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं, अफ़गानिस्तान से उसके अच्छे ताल्लुकात नहीं, ईरान उसके साथ नहीं खड़ा होगा, लिहाजा ना ही चीन उसके साथ है। लिहाजा अमेरिका का बहरी बेड़ा जो 1000 किलोमीटर से कई दहाइयों से पाकिस्तान के लिए पहुंचा था, वो नहीं पहुंच पाया, तो वो क्यों कर इंडिया के लिए पहुंचेगा। अमेरिका ये चाहता है कि वो चीन के साथ किसी न किसी तरह मुठभेड़ करे ताकि उसको वहीं पर रोका जा सके, सी पैक को रोका जा सके। क्योंकि इंडिया का ये मंसूबा था कि वो किसी न किसी तरह गिलगित बिल्तिस्तान पर हमला करे और पाकिस्तान में बनने वाले डैमों को रोका जा सके, सी पैक को कट ऑफ किया जा सके, लेकिन वो इस पर कामयाब नहीं हुआ है। चीन ने भारत को ज़बरदस्त तरीके से शिकस्त दी है, ना सिर्फ शिकस्त दी है बल्कि उसकी मज़ीद ज़मीन पर कब्ज़ा भी कर लिया है। और आने वाले दिनों में चीन सुपर पावर होगा और अमेरिका टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। दिफाई एतबार से देखा जाए तो चीन भारत से बहुत ज़्यादा आगे है। रकबे में भी चीन ज़्यादा है, आबादी में भी चीन ज़्यादा है, एयरक्राफ्ट भी चीन के पास ज़्यादा है, आर्टलरी भी चीन के पास ज़्यादा है, फ़ौज भी उसके पास ज़्यादा है। फिर सबसे अहम तरीन बात, जो रिज़र्व फ़ौजी हैं वो चीन के पास 80 लाख के लगभग हैं, जो कि एक बहुत बड़ी क़ुव्वत है। अमेरिका जो है सिर्फ उसकी ताकत आर्टलरी और बर्री फ़ौज जो है चीन के मुकाबले में कम है, लेकिन उसके फ़िज़ाई बेड़े, फ़िज़ाई ताकत जो है वो बहुत ज़्यादा है। उसके पास कई जो है बहरी बेड़े हैं जो एयरक्राफ्ट को उठाकर मुतल्लिका मुल्क के समंदरी हदूद में लाती हैं और वो वहाँ से फिर हमले करता है। लेकिन अब वक्त
کروٹ بدل رہا ہے، معاشی اعتبار سے چین مضبوط ہوتا جا رہا ہے، فوجی اعتبار سے چین مضبوط ہوتا جا رہا ہے، اور ٹرمپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ بات کر رہا ہے۔ آج چین کے صدر نے دو ٹوک اعلان کر دیا ہے، اپنی فوج کو جنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم دے دیا، اور اس نے کہا ہے کہ ہم اپنے ملک کا دفاع ہر صورت کریں گے، چاہے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ لہٰذا یہی پیغام جو ہے امریکہ کے لیے بھی ہے، اور ساتھ ہی پاکستان نے بھی آج بھارت کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے اس کا جاسوس ڈرون طیارہ مار گرایا۔ بھارت کوئی بھی ایسا قدم اٹھائے گا تو اسے ہر طرف سے منہ توڑ جواب ملے گا۔ اب جو چین اس وقت سر اٹھاتا ہوا نکل رہا ہے، امریکہ کے لیے سخت پریشانی کا باعث ہے۔ ایون دین چین امریکہ کو قرضے دے رہا ہے، امریکہ اس وقت مقروض ہو چکا ہے۔ ٹرمپ کے جذباتی فیصلے ہیں، وہ ہر مسئلے کو جنگ سے حل کرنا چاہتا ہے، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ آنے والے وقتوں میں یورپی یونین جو ماضی میں بھی امریکہ کا اندھا دھند ساتھ دیتی رہی، دباؤ کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، لیکن اب آنے والے وقت میں یورپی یونین نے بھی ہاتھ کھڑے کر کے دکھا دیے ہیں۔ اب اسرائیل جو امریکہ کا بغل بچہ ہے وہ بھی شدید پریشان ہے۔ اسرائیل، بھارت اور امریکہ کا گٹھ جوڑ اب ٹوٹ جائے گا، یہ یہود و ہنود ختم ہو جائیں گے۔ دنیا کی سپر پاور آنے والے وقتوں میں چین ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔